चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। एडॉप्ट ध्यान मुद्रा, लेन देन और स्पाइन, समम काय शिरोग्रीवम, आइज क्लोज। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रश्नोपनिषद अथ प्रश्नोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तुष्टुवांसः तनूभिर्व्यसेम तनुर्भिर्व्यवसेम देवहितं यदायुः देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नक्षास्यो अरिष्टनेमिः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। तो हम अपने मूल पाठ पे चलते हैं। हमने प्रथम प्रश्न पढ़ लिया है। आज द्वितीय प्रश्न आरंभ करेंगे। प्रथम प्रश्न की समरी भी कल मैंने बता दी थी। अब देखते हैं प्राण के बारे में आगे क्या बोलते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अथ द्वितीय प्रश्न। अथ द्वितीय प्रश्न। आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सब लोग अगर म्यूट पे रख ले तो पीछे से ना वॉइसेस आ रही है। ओके, म्यूट कर लीजिए। जब क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट कीजिएगा। तो प्रथम जो मंत्र है, यहाँ पे अब दूसरे ऋषि प्रश्न पूछेंगे। तो दूसरे ऋषि कौन है? भार्गव वैदर्भी, विदर्भ के रहने वाले भार्गव। तो देखते हैं वो क्या पूछते हैं। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भे पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवा प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। तो चलिए अनम्यूट करके पढ़िए। मंत्र पढ़ने के लिए अनम्यूट कीजिए। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भे पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवा प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। तो इसमें बोल रहे हैं कि अथ एनम, इसके बाद, किसके बाद?
कबंदी के पूछने के बाद जो महर्षि पिप्पलाद हैं उनसे वैदर्भी भार्गवा पप्रच्छ, वैदर्भी विदर्भ निवासी भार्गव ने पूछा। अब विदर्भ निवासी भार्गव क्या पूछते हैं? भगवन, हे भगवन, कति देवा एव प्रजाम विधारयन्ते, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं? कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, और कतरे मीन्स कितने इसको प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, मीन्स क्या क्या फंक्शन होता है। पुनः फिर बोल रहे हैं एसाम कह वरिष्ठ इति, और इनमें कौन वरिष्ठ है अर्थात कौन सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वह पूछते हैं। फिर से देखते हैं। कबंदी के प्रश्न समाप्त होने के बाद द्वितीय प्रश्न विदर्भ देश के भार्गव पूछते हैं महर्षि पिप्पलाद से कि हे भगवान, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं और कितने अर्थात कौन कौन से उसको प्रकाशित करते हैं, और फिर इन सब में कौन सर्वश्रेष्ठ है, वरिष्ठ कौन है, ऐसा वह पूछते हैं या बोलते हैं कि ऐसा मेरा प्रश्न है। तो प्रजा को धारण करना, प्रजा विधारयन्ते, प्रजा आप किसे बोलते हैं? जो भी जन्म लेता है, किसी भी तरह से जन्म हो, सजीव हो या निर्जीव हो, जन्म सभी का है, उत्पत्ति सभी की हुई है। ठीक, प्रजा का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि केवल ह्यूमन बीइंग प्रजा नहीं होती। उस ब्रह्म की प्रजा ये सारी सृष्टि है। ये जो कुछ भी पिंड बनता है पंच महाभूतों के ब्लेंडिंग से, वो एक प्रकार से जन्म ही है उसका। जैसे पृथ्वी जब बनी थी, पृथ्वी का जन्म हुआ था। तो जहाँ पे भी एक चीज़ ये देखने की बात है, जहाँ पे भी शब्द के अंत में ज आ जाए तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है जन्म। यह प्रमुखता से जन्म है, इसलिए प्र शब्द आगे लग गया है। सजीव और निर्जीव का, सेंटिएंट इनसेंटिएंट बीइंग का जन्म होता है, उसको प्रजा बोलते हैं। ये सिंगुलर है, बहुत सारे जगह पे प्लूरल के रूप में भी प्रजा यूज हो जाता है, बट प्लूरल के लिए प्रजाओं लिखा जाता है। अब देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ जन्म होता है वहाँ वहाँ ज लगा है कि नहीं, इसका प्रमाण देख लेते हैं। जो हमसे बाद में पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुज। अनु मतलब कि मेरे बाद, जन्म लेने वाला अनुज हो गया। मेरे से पहले पैदा हुआ है अग्रज। पहले पैदा हुए हैं जो लोग, पूर्वज। ठीक, वैसे ही जिस तरह से जन्म होता है उनमें भी ज लगा हुआ है। पिंडज, जो पिंड से डायरेक्ट पिंड के रूप में उत्पन्न होते हैं, वो पिंडज हैं, पिंड के रूप में जन्म लेने वाले। अंडे से जन्म लेने वाले अंडज। स्वेद, पसीने से जन्म लेने वाले स्वेदज। और जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले उद्भिज। सभी के पीछे ज लगा है, अर्थात जहाँ पे ज शब्द आया है उसका मतलब जन्म है। तो यहाँ क्लियर हुआ। तो वो पूछते हैं कि कौन कौन से देवता, कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, और उनमें से कौन कौन से हैं जो इसको प्रकाशित करते हैं, और इनमें, इन देवताओं में से श्रेष्ठ कौन है। आगे बढ़ें। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वही आगे देखते हैं। धारण करना क्या है?
अगले मंत्र में क्लियर हो जाएगा। जा से बताया, एक बार वो भी रिपीट कीजिए कि जा से कैसे था। ज का मतलब जन्म बताया। जहाँ भी जिस शब्द में ज लग जाए वो जन्म को परिभाषित करता है, जन्म को डिफाइन करता है। अच्छा, तो जो उद्भिज आप बोल रहे हैं वो मतलब ऐसे कोई कीड़े भी होते हैं जो जमीन फोड़ के निकलते हैं, कि वो आप जो नहीं, पौधे होते हैं, पौधों की बात कर रहे हैं? हाँ, पेड़ पौधे की बात कर रहा हूँ। पेड़ पौधे ना, हाँ, वो तो जमीन से निकलते हैं। हाँ, जमीन फाड़ के निकलते हैं वो पेड़ पौधे, तो वो उद्भिज हैं। ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि केवल ह्यूमन बीइंग को नहीं लेना है। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। तो आगे बढ़ें। अगला मंत्र में बोलते हैं, जी प्रभु। तस्मै स होवाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाशयाभिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः। अनम्यूट कीजिए पढ़ने के लिए। तस्मै स होवाच, तस्मै स होवाच, आकाशो हवा एष आकाशो हवा एष देवो देवो वायुः वायुः अग्निः अग्निः आपः आपः पृथ्वी पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षुः वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च श्रोत्रं च ते प्रकाशयभिवदन्ति ते प्रकाशभिवदन्ति वयमेतद् वयमेतत् बाणमवष्टभ्य बाणमवष्टभ्य विधारयामः। तो प्रश्न क्या था कि कौन कौन से देवता, कुल कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इनको प्रकाशित करता है और उनमें श्रेष्ठ कौन है, यही था ना। उनके 3 प्रश्न थे। तो महर्षि पिप्पलाद उत्तर दे रहे हैं। स ह उवाच तस्मै उवाच। तो वो महर्षि पिप्पलाद उनको, किनको, भार्गव को उत्तर दे रहे हैं और बताते हैं, ह आकाशवय, निश्चय ही वह जो आकाश है, ऐसा देवा, यह देवता है। और उसके अलावा और कौन कौन हैं? वायु, हवा, अग्नि, आपः जल, पृथ्वी, वाक, वाणी, ये 5 महाभूत हो गए यहाँ तक, पृथ्वी तक। आकाश, वायु, अग्नि, आप, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हो गए। देवता काउंट हुए। अब बताते हैं कि देवता क्या होते हैं। फिर और देवता कौन कौन से हैं? वाक, वाणी, चक्षु, आँख, श्रोत्रम, कान, मना, मन, ये सभी देवता ते प्रकाश्य, वे सभी अपनी अपनी शक्ति से प्रकाशित भी करते हैं। ठीक। अब इनमें फिर अब क्या हुआ, इतना तो बता दिए कि ये देवता उनको धारण करते हैं। तो धारण करने वाले स्पेशली देवता कौन है? 5 महाभूत। और उनके ही माध्यम से ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इंक्लूडिंग मन, ये क्या करते हैं? इसको प्रकाशित करते हैं। ये सारे देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, प्रकाशित करते हैं। देवता मतलब कि जो देने वाला है, वो सभी देवता में काउंट होते हैं। ठीक। जिनसे हमको कुछ प्राप्त होता है, वो सारे देवता में काउंट होते हैं। वैसे भी हम पौराणिक रूप से देखें तो भी हम सबकी उपासना करते हैं और देवता मान के ही उपासना करते हैं। पेड़ों की उपासना करते हैं, नदियों की उपासना करते हैं।
करते हैं, और भी जिसमें श्रद्धा होती है उसकी उपासना करते हैं। तो सबके सब जिनसे हमें प्राप्त होता है, कुछ अच्छा प्राप्त होता है, वो सब कुछ देवता हैं। तो यहाँ पे देवता के रूप में इन सारे महाभूतों को लिया है, इंद्रियों को लिया है, मन को लिया है। अब इनके बीच में अब क्या हुआ, फिर बोल रहे हैं, पूछते हैं कि वरिष्ठ कौन है उनमें। तो वरिष्ठ बताने के लिए क्या कह रहे हैं, अभिवदंती, अभिवदंती। तो इन सब में क्या हो गया, अभिमान हो गया, मैं बड़ा, वयम एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामा। सभी ये बोल रहे हैं कि मैंने इस शरीर को आश्रय दे करके धारण कर रखा है, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। एक बार फिर से देखते हैं। महर्षि भार्गव के प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद बोलते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और कौन कौन से, वाणी, चक्षु, श्रोत्र मीन्स वाणी, आँख, कान, और कौन, मन, ये सब के सब देवता हैं जो इसको क्या करते हैं, धारण करते हैं, और ते प्रकाश्य वे प्रकाशित भी करते हैं, अर्थात इसकी विशेषता भी बताते हैं। प्रकाशित करना मतलब इसके बारे में जानकारी देना कि ये कौन है। तो ज्ञानेंद्रियों से हमें डाटा प्राप्त होता है और फिर वो डाटा डिलीवर भी होता है प्रोसेसिंग होके। तो फिर अब आगे क्या बोलते हैं, वरिष्ठता के मामले में क्या हुआ कि ये जो सारे देवता हैं इनको अभिमान हो गया और ये आपस में लड़ाई किए, झगड़ा किए, और आपस में ही बोल रहे हैं, हर एक अपने आप को वरिष्ठ दिखाने के चक्कर में ये बोल रहा है कि हमने इस शरीर को, अर्थात मैंने इस शरीर को आश्रय दिया है और इसको धारण कर रखा है। क्लियर हो गया इतना? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अनम्यूट करके। नहीं तो अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र पढ़ते हैं। तान् वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहमापद्यथा मे वै तत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य तद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धानां बभूवुः। अनम्यूट कर लीजिए पढ़ने के लिए। तान् वरिष्ठ प्राण उवाच, तान् वरिष्ठ प्राणोवाच मां मोहमा पद्यथा अहम् एवैतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य तद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धाना बभूवुः। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, प्राण की एंट्री हो गई। ये सारे आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो प्राण की एंट्री हुई है। अब महक जी का प्रश्न प्रबल हो जाएगा कि वायु तो उसमें भी आया है, प्राण अलग से कैसे आ गया? वो प्राण, वायु की विशिष्ट शक्ति प्राण का उदय हुआ है जो विशिष्ट रूप से कार्य करती है। तो क्योंकि ये बाहर भी कार्य करती है, पूरे प्रकृति में भी कार्य करती है, जो पिंड हैं उनमें भी मूवमेंट होता है। जैसे हमारा भूकंप आता है, पृथ्वी के अंदर भी यही प्राण कार्य करता है, जो सेल का मूवमेंट होता है।
तो बोल रहे हैं कि तान वरिष्ठा प्राण उवाच, उनमें से वरिष्ठ जो प्राण है वो बोला। अब प्राण ने अपनी वरिष्ठता घोषित कर दी अपने आप। वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, मैंने पृथ्वी को शरीर को धारण कर रखा है। तो प्राण बोला मोहम माँ आपद्यथ, मोह में मत पड़ो। उन सबको बोला कि मोह में मत पड़ो, मैं ज़्यादा मत करो। अहम एव एतत् आत्मानं पंचधा प्रविभज्य एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। बोल रहा है प्राण कि अहम एव, मैं ही, एतद् आत्मानम, आत्मस्वरूप होकर, मीन्स जो परमात्मा ने प्रथम शक्ति है परमात्मा की, वो शक्ति मुझे मिली है। और वैसे ही मैं आत्मस्वरूप होकर के, मीन्स आत्मा की भांति होकर ही, पंचधा प्रविभज्य, 5 भाग में विभाजित होकर के, प्राण अपान व्यान समान उदान, याद है, 5 भागों में विभक्त करके एतद् बाणम, इस शरीर को, बाण शब्द है शरीर के लिए, अवष्टभ्य, आश्रय दे करके, विधारयामि, धारण करता हूँ। तो ये सब लड़ाई कर रहे थे पंचमहाभूत, ज्ञानेंद्रियाँ और मन, कि हमने इसको धारण किया, हमने आश्रय दिया है, मैंने मीन्स इंडिविजुअली बोल रहे थे। तो उसमें प्राण की एंट्री होती है। उनमें से वरिष्ठ प्राण बोला मोह में मत पड़ो, मैंने अपने इस स्वरूप को, जो आत्मा के द्वारा मुझे प्रथम शक्ति प्राप्त है, उसको 5 भागों में विभाजित करके इस शरीर को आश्रय दे करके धारण करता हूँ। तो अब ऐसा देवता लोग सुने तो क्या हुआ, देवता लोग का मतलब यही देवता लोग जो आपस में लड़ रहे थे। इति ते अश्रद्धाना बभूव, उसकी प्राण की इस बात को सुनकर के उसके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई, विश्वास नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं हुआ, अश्रद्धा उत्पन्न हुई। ये कौन होता है धारण करने वाला, आश्रय देने वाला। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब अश्रद्धा उत्पन्न हुई तो दिखाना पड़ेगा ना प्राण को अपनी शक्ति कि मैं कौन हूँ। तो एक मिनट रुकिए। चार नंबर बोल रहे हैं कि स्वाभिमानादूर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजा नमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्रं च ते प्रीता प्राणं स्तुवन्ति। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसको। बोल रहे हैं कि ते अभिमान दूर्ध्वमुत्क्रमत, सो अभिमाना दूर्ध्वम उत्क्रमत, इव तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते
एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका तद्धा मक्षिका मधुकर राजा मधुकर राजा मधुकर राजान मधुकर राजानाम मधुकर राजान उत्क्रामंतम उत्क्रामन्तं सर्वा सर्वा एवोत्क्रामन्ते एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः एवं मनश्चक्षु श्रोत्रं च श्रुतं च ते प्रीता प्राणं स्तुन्वन्ति ते प्रीता प्राणं स्तुन्वन्ति। तो इन देवताओं ने आपस में झगड़ा किया और अपनी प्रतिष्ठा दिखाई। ये बोलने लगे कि मैंने शरीर को धारण किया हूँ तो मैं जो है श्रेष्ठ हूँ, और ऐसा करके झगड़ा किए। तो फिर प्राण की एंट्री हुई और प्राण अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए बोला कि मोह में मत पड़ो, मैंने ही आत्मशक्ति प्राप्त करके अपने आप को 5 भागों में विभाजित करके, मीन्स अपनी ही शक्ति से 5 भागों में विभाजित करके इस शरीर को धारण करता हूँ, आश्रय दे करके धारण करता हूँ। तो इस पे देवताओं को संदेह हुआ और उन्होंने प्राण में अश्रद्धा दिखाई। ठीक, तो अब अश्रद्धा दिखाई तो प्राण अपनी शक्ति दिखाएगा कि क्यों मैं वरिष्ठ हूँ। सह किसके लिए है? उसके लिए, प्राण के लिए। वह प्राण अभिमानात, अभिमान पूर्वक उसको भी अभिमान हुआ कि ऐसे मुझे कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं। ऊर्ध्वम उत्क्रमते एव, मानो ऊर्ध्वगमन किया, ऊपर की तरफ उठने लगा, अपनी शक्ति दिखाई तो ऊपर की तरफ उठने लगा, मीन्स शरीर से बाहर निकलने लगा। तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते, जैसे वो बाहर निकलने लगा तो उसके बाहर निकलने के साथ साथ ये सभी के सभी बाहर निकलने लगे। ठीक, प्राण ने अपनी शक्ति दिखाई और ऊर्ध्वगमन किया, मतलब कि शरीर से बाहर निकलने लगा। तो जब वो बाहर निकलने लगा तो वो जब बाहर निकल रहा था तो उसके साथ साथ अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते, ये सब के सब, ये सारे जो आपस में झगड़ रहे थे, ये सब के सब शरीर से बाहर निकलने लगे उसके साथ साथ। और क्या हुआ? तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रतिष्ठन्ते, और फिर क्या हुआ कि वो रुक गया, ऊपर निकल रहा, बाहर की तरफ निकल रहा था, फिर रुक गया। तो जहाँ रुका वैसे ही वो सब के सब रुक गए। तो फिर क्या हुआ, आगे क्या होता है देखते हैं। तत् यथा मधुकर राजानम, जैसे कि मधुमक्खियों का राजा उत्क्रामंतम, जब निकलता है, बाहर निकलता है या कहीं से उड़ता है, मधुमक्खी के छत्ते से उड़ता है, तो सर्वा एव मक्षिका उत्क्रामन्ते, तो सारी मक्खियाँ, सारी मधुमक्खियाँ जो हैं बाहर निकल जाती हैं। ठीक, तो ऐसे वहाँ पे रानी मक्खी होती है, बट उसके लिए यहाँ पे मधुकर राजा नाम प्रयोग किया है। तो उसके बाहर निकलते ही सारी मधुमक्खियाँ बाहर निकलती हैं। तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते, और जैसे ही वो कहीं बैठती है तो वहीं पे सारी की सारी बैठने लगती हैं। एवं ठीक वैसे ही दशा किसकी है? इनकी
वाक् चक्षु श्रोत्रम। अब ऐसी दशा इन सब की हो गई, तो फिर इसमें क्या हुआ कि वाक् चक्षु श्रोत्रम च मनः प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। उसमें जो हमारे ज्ञानेंद्रियां और मन हैं, वाक् चक्षु श्रोत्रम, वाणी चक्षु आँख और श्रोत्र, और उसके साथ साथ मन, तो इनमें क्या हुआ कि ते प्रीता प्राणम स्तुवन्ति, वे प्रीतिपूर्वक, उनमें प्रीति उत्पन्न हुई किसके प्रति? प्राण के प्रति, और वे स्तुति करने लगे प्राण की। हाँ, आप वरिष्ठ हो। जब इन्होंने अश्रद्धा दिखाई तो प्राण ने क्या किया कि उसको भी अभिमान आया और वो शरीर से बाहर निकलने का नाटक किया। वो शरीर से बाहर निकलने लगा तो पता चला कि शरीर से जब वो बाहर निकल रहा था तो ये सारे के सारे उसके साथ बाहर निकल रहे थे। जैसे ही रुका, ये सब के सब रुक गए। यह क्रिया वैसे हुई जैसे कि मधुकर राज जैसे बाहर निकलता है तो सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं, और जहाँ बैठता है वहाँ सारी मक्खियाँ बैठती हैं। तो सारी मधुमक्खियों का जैसे उठना बैठना होता है उसके स्वामी के निकलने से, या स्वामिनी जो भी हो, तो वैसे ही प्राण के बाहर निकलने से और रुकने से वैसे ही हुआ। तो ये देख करके वाणी चक्षु और श्रोत्र तथा मन, इनकी उस प्राण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और ये उसकी प्राण की स्तुति करने लगे, उसकी उपासना करने लगे। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं फिर। So this is like bhai bin hoye na breathing. सेम वहाँ पे प्राण, हाँ, प्राण भय दिखा रहा है। भय जैसे भगवान राम समुद्र को भय दिखाए कि अच्छा तुम लोग नहीं मान रहे हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो ये देखो। तो अब आगे स्तुति करते हुए अब क्या बोल रहे हैं? अब प्राण की स्तुति चलेगी इनके द्वारा। अब ये श्लोक है, साथ में ही पढ़ेंगे। एषो अग्निस्तपत्येष सूर्य एष ईशोरग्नि तपस्य सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेश वायुः पर्जन्यो मघवानेश वायुः एष पृथ्वीरैर्देवः एष पृथ्वीरैर्देव सदसच्चामृतं च यत् सदसच्चामृतं च यत् एष अग्नि तपति। तब वो उनमें श्रद्धा उत्पन्न हुई और वो क्या करने लगे? उपासना करने लगे, स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए क्या बोल रहे हैं कि एष अग्नि तपति, यह प्राण ही है जिसकी वजह से अग्नि तपता है। क्यों? क्योंकि प्राण निकल रहा था तो ये भी निकल रहे थे। ते प्राण ही है जिसकी शक्ति से अग्नि तपता है। ऐसा सूर्य, सूर्य में भी इसी की शक्ति है। ऐसा पर्जन्य, यही मेघ है। अब प्राण को ही ब्रह्म स्वरूप मान लिए हैं कि ब्रह्म ने जो सब अपनी शक्ति, जो एक्चुअल शक्ति दे रखी है, वो शक्ति किसमें है? प्राण में। तो प्राण को ब्रह्म स्वरूप मान करके स्तुति कर रहे हैं कि यह प्राण ही अग्नि रूप से तपता है, यही सूर्य है अर्थात सूर्य में इसी की शक्ति है। ऐसा पर्जन्य, यही मेघ है अर्थात बादल है। पर्जन्य शब्द आता है संस्कृत में बादल के लिए, भगवान ने भी भगवद गीता में यूज किया है। मघवान, और पर्जन्य से मीन्स मेघ से बारिश कराने वाला। मेघ का देवता जो कौन है? इंद्र, यही है। ऐसा वायु, यही वायु है। ऐसा देव, पृथ्वी, और ये जो प्राण है यही क्या है? पृथ्वी भी यही है। रई है, और रई यही क्या है? रई भी है।
रई कोई दूसरा नहीं है, रई भी यही है, अर्थात यही भोक्ता भी है और यही भोग्य भी है, ऐसी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में वो है, ऐसा नहीं कि भोग्य में नहीं है। हमने पिछले प्रश्न में दोनों को सेपरेट करके केवल उसकी प्रधानता सिद्ध करने के लिए देखा था, लेकिन वो है तो हर जगह, जहाँ पे भी हल्का सा भी मूवमेंट हो रहा है, और ये सृष्टि बिना मूवमेंट के है नहीं, तो जहाँ मूवमेंट है वहाँ पे प्राण है, तो वो रई में भी है। यत सत च असत च अमृतम, और जो कुछ सत्य है अर्थात परमानेंट है वो, और असत अस्थाई है वो, उन सब में यही है। और यही अमृतम, अमृत कहा जाता है, जहाँ पे मृत्यु का प्रवेश नहीं होता वो भी यही है, वहाँ पे भी यही है। तो एक बार फिर से देखते हैं, इस प्राण की ही शक्ति से अग्नि तपता है, यही सूर्य में है, यही मेघ में है, यही इंद्र है, और यही वायु में भी है, यही जो देव है प्राण रूपी देव, यही पृथ्वी है, यही रई भी है, मीन्स रई हर जगह प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। और जो कुछ सत्य है परमानेंट है वो सब प्राण की वजह से है, जो असत्य है स्थायी नहीं है वो सब भी प्राण की ही वजह से है। और यही अमृतम मीन्स अमृत में भी है, जहाँ पे मृत्यु का प्रवेश नहीं है वहाँ पे भी यह प्राण ही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति में भी आएगा प्राण, सतो रजो तमो? हाँ, हर जगह ऐसा मान करके ही उन्होंने प्रार्थना किया, जहाँ पे मूवमेंट है वहाँ प्राण है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मूवमेंट नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जो 5 तत्व ब्लेंड हुए जिसको हम रई कहते हैं, वो प्राणों की वजह से ही हुए होंगे? हाँ, हाँ जी, वो भी प्राण की वजह से हुआ, कुछ भी मूवमेंट हुआ वो प्राण की वजह से हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अराईव रथनाभो, अराईव रथनाभो, प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, ऋचो यजुषि समानि, ऋचो यजुषि सामानि, यज्ञ छत्रं ब्रह्म च, यज्ञ छत्रं ब्रह्म च। जी। तो अब यहाँ पे रथ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, महर्षि रथ का एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, जैसे रथ का जो पहिया होता है उसकी नाभि में सभी अरा स्पोक्स प्रतिष्ठित होते हैं। रथ का जो पहिया होता है उसकी तिल्लियाँ कहाँ पे होती हैं? उसकी धुरी के सेंटर में, जो पहिया का सेंटर होता है वहीं पे लगी होती हैं ना, वहीं से हर जगह फैली होती हैं उसके बॉर्डर पे पहिया में। तो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठिता, वैसे ही इन सारे ये जो सारे देवता हैं जिनको हम पहले पढ़े, उनकी वो नाभि है प्राण, उनसे ही वो सारे, उससे उस प्राण से ही वो सारी शक्ति पा रहे हैं। वही उनकी अरा है, मीन्स वो अरा के वो क्या है कि धुरी है, केंद्र है, वो उनका केंद्र है, जैसे कि पहिए का नाभि होता है, और वहाँ से जैसे अरा निकली होती है जो उसका परिधि होता है उसको शक्ति प्रदान करने के लिए इसी पे घूमते रहो, वैसे ही वो प्राण जो है बाकी देवताओं को शक्ति दे रहा है, अर्थात उसी पे प्रतिष्ठित हैं। तो वो सारे देवता उस प्राण की वजह से हैं, कहने का तात्पर्य ये है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ऋचो यजुषि
सामानि यज्ञ छत्रम ब्रह्म च। और वो कैसा है? ऋग, ऋचा, ऋचा, ऋचा किसकी होती है? ऋग्वेद की। ठीक, ऋग्वेद की ऋचाएं, यजुसिम यजुर्वेद के मंत्र, और सामानी सामवेद के मंत्र। ठीक, ऋग्वेद जहाँ भी नाम आता है उसके मंत्र नहीं बोले जाते, ऋचा बोली जाती है। ठीक, बाकी के मंत्र होते हैं, वो भी मंत्र ही है लेकिन उसका स्पेशल नाम है ऋचा। तो ऋग्वेद की ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र। यज्ञ, और क्या बोले? यज्ञ अर्थात दो कल्याणकारी कर्म, जो भी सृष्टि में कर्म हो रहे हैं वो सब यज्ञ में आएंगे। और वो यज्ञ कैसे होते हैं? ये ऋग, यजुर और सामवेद के द्वारा ही होते हैं। लेकिन किसके माध्यम से? कुछ मूर्त रूप चाहिए। वर्क जो हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। फिजिकल के लिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के उनके मंत्र और ऋचाएं डायरेक्टली अपने आप तो करा नहीं देंगे, कुछ चाहिए, फिजिकल एंटिटी होनी चाहिए। तो मीन्स साकार रूप में कुछ होना चाहिए। वो क्या है? ब्रह्म छत्र। ब्रह्म मीन्स ब्राह्मण, जो ज्ञान को धारण करने वाला है। छत्रम, जो कर्मों को धारण करने वाला है, अर्थात साम और ऋग को धारण कर, साम और यजुर को धारण कर रहा है। ब्राह्मण ऋग को धारण कर रहा है, ऐसा है। और इन दोनों के मिलन से क्या होता है? यज्ञ होता है। कर्म और ज्ञान के मिलन से ही यज्ञ होता है। कर्म और ज्ञान मिलते हैं तो निष्काम कर्म होता है। ज्ञान नहीं होगा तो आसक्ति हो जाएगी, और बिना ज्ञान के कर्म भी नहीं होगा, बिना कर्म के ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के बिना कर्म भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये ब्रह्म और छत्र मिलकर के यज्ञ करते हैं। और वो आता कहाँ से? यज्ञ की शक्ति ऋग, यजुर और साम से। ऐसा वो बता रहे हैं। सर्वम, जो ये प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम वर्ड है, मीन्स ये जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट लाइन का, उसको लास्ट में ले रहे हैं। सर्वम प्राणे प्रतिष्ठितम, ये सब के सब प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं। यह सबका सब कुछ प्राण की ही वजह से होता है। चाहे वो ये देवता लोग हों, और चाहे यज्ञ हो रहा है किसी की भी वजह से, ये ऋग, यजुर, सामवेद की वजह से और ब्रह्म क्षत्रिय की वजह से जो यज्ञ हो रहा है वो, ये सब के सब वो प्राण की ही वजह से प्रतिष्ठित है, प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं। क्लियर? आगे देखते हैं 7 नंबर। फिर आगे अभी स्तुति चल रही है। प्रजापतिश्चरति गर्भे चरसि त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठसि। तो आगे अभी स्तुति करते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्राण, हे प्राण, त्वम एव प्रजापति। इतनी प्रशंसा कर दी है कि बोले कि तुम ही प्रजापति हो। प्राण को बोले कि तुम ही प्रजापति हो। गर्भे चरसि, तुम्हारी वजह से गर्भ विचरण करता है। गर्भ में जो मूवमेंट हो रहा है, गर्भ में जो पिंड का मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? प्राण की वजह से।
प्रतिज्ञायसे, प्रतिज्ञायसे नहीं, प्रतिजायसे, तुम ही, प्राण को क्या बोल रहे हैं कि तुम ही गर्भ में विचरण करते हो और प्रतिजायसे, फिर से जन्म लेते हो, तुम्हारे ही कारण फिर से जन्म होता है, पुनः जन्म होता है। तो इमा प्रजा तुभ्यम बलिम हरन्ति, और तुमको ही ये जो प्रजा है, प्रजा अर्थात शरीरधारी, वो क्या करते हैं, बलिम हरन्ति, बलि देते हैं, अर्थात भेंट समर्पित करते हैं। यहाँ पे बलि का मतलब ये नहीं भेड़ बकरा काटना नहीं लेना है, बलि का एक्चुअल मतलब होता है उपहार देना, समर्पित करना अपने इष्ट को। तो ये प्रजा प्राण को भेंट समर्पित करते हैं। अब कैसे भेंट समर्पित करते हैं, प्राण जो है, ये प्रजा प्राण को कैसे भेंट समर्पित करेंगे, इन्हीं देवताओं के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। ज्ञान इंद्रियों ने डाटा लिया, प्रोसेसिंग किया, कर्म इंद्रियों को हैंडओवर किया, काम हुआ, वही उसका वो बलिम हरन्ति हो गया, भेंट समर्पण हुआ। उसका आस्वादन मीन्स ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आस्वादन कौन कर रहा है, वो आत्मतत्व। और आत्मतत्व में, आत्मतत्व ने वो मूवमेंट की शक्ति किसको दे रखी है, प्राण को। और यहाँ पे उसकी स्तुति किस रूप में कर रहे हैं, तुम ही प्रजापति हो। तो ये जो प्रजा है तुमको ही भेंट समर्पित करती है, इंद्रियों के माध्यम से तुम ही रई का भोग करते हो। कहने का तात्पर्य ये है, यह प्राणा प्रतिष्ठन्ति, यह प्राणा प्रतिष्ठन्ति, और बोल रहे हैं कि उसी प्राण को बोल रहे हैं कि तुम, हाँ, या जो तुम प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हो शरीर में, तुमको ही प्रजा बलि अर्थात भेंट समर्पित करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राण की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि कौन स्तुति कर रहा है, ज्ञानेंद्रियां और मन। तो बोल रहे हैं कि तुम ही प्रजापति हो, तुम ही गर्भ में विचरण करते हो, अर्थात पिंड को घुमाते हो, और फिर से जन्म देने का कारण तुम ही हो। और ये प्रजा निश्चित रूप से तुमको ही भेंट समर्पित करती हैं, और हे प्राण तुम ही प्रतिष्ठित हो, इस शरीर में तुम ही प्रतिष्ठित हो। चलिए। So this is very similar to Bhagavad Gita. श्रोतादय इंद्रियाणि अग्नि संयम्य। हाँ, भगवद गीता से सिमिलर, मिलता जुलता है। तो अगला मंत्र देखते हैं, अगला श्लोक। देवानामसि वह्नितमः, पितॄणां प्रथमा स्वधा, ऋषीणां चरितं सत्यम्, अथर्वांगिरसामसि। तो बोल रहे हैं कि देवानामसि वह्नितमः, देवताओं के लिए क्या हो, उत्तम अग्नि हो। देवताओं को जो कुछ भी समर्पित करता है कौन, प्रजा। अभी बात की है, पिछले मंत्र में उन्होंने स्तुति की, प्रजा जो है भेंट समर्पित करती है। तब यहाँ पे थोड़ा उससे अलग लेवल के देवता की बात करते हैं, पंच महाभूतों की बात करते हैं। पंच महाभूत केवल शरीर के साथ ही नहीं है, वो बाकी प्रकृति में भी फैले हुए हैं, और जो कुछ भी है उन पंच महाभूतों की वजह से है। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित है उनमें भी। तो जो हम समर्पित करते हैं वो
उन पंच महाभूतों को ही प्राप्त होता है, या फिर जो पंच महाभूतों से बने हुए हैं उनको प्राप्त होता है? जो कुछ भी हमको विजुअलाइज होता है वो उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो पंच महाभूतों के बिना हो, ऐसा ही है। तो हम अर्पित किसको करते हैं? जैसे यज्ञ करते हैं तो हाँ, यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से, एक्चुअली अग्नि को हम अर्पित नहीं करते, अग्नि माध्यम है, वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में खून ट्रांसपोर्टर का काम करता है। हाँ, लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि यज्ञ कराने वाले लोग भी बोलते हैं कि अग्नि को समर्पित करो। अग्नि को समर्पित नहीं करते, अग्नि माध्यम है उसको पहुँचाने के लिए। तो इसलिए हम जो हवन कुंड बनाते हैं उसमें जो कुछ भी गुड़, तिल, घी वगैरह डालते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको अग्नि में फूंक देते हैं। हम हमारी जिसमें श्रद्धा है उसको अग्नि के माध्यम से उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो अग्नि माध्यम है। मान लीजिए हमको किसी को किसके प्रति श्रद्धा है तो हमको घी समर्पित करना है, तो घी ऐसे हवा में उछालूंगा तो जाएगा? नहीं जाएगा, वो ऊपर उल्टे ऊपर अपने आप ऊपर गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हम हवन कुंड में डालते हैं कि वो जो आग प्रज्वलित है वो उसको हवा के माध्यम से उसको ऊपर लेके जाती है। लेकिन प्राथमिक माध्यम कौन है? आग है। आग उसको ऊपर लेके जाती है, और जिसको हमने ध्यान में लाया, जिसको हमको समर्पित करना है, वो हमारी मान्यता ऐसी है कि इसके माध्यम से, इस अग्नि के माध्यम से उस तक पहुँचेगी। क्योंकि वो भी जिसको हम समर्पित कर रहे हैं वो पंच महाभूतों से ही निर्मित था। किसी को माध्यम ही बना रहे हैं, किसी को समर्पित कर रहे हैं हम, या तो अपने पूर्वजों को या फिर जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनको समर्पित करते हैं। तो वो अग्नि माध्यम है उसको पहुंचाने के लिए, और वो जो है पंच महाभूतों में विलीन हो गया। तो हमारी जो ऊर्जा थी, पॉजिटिव ऊर्जा थी कि ये उसको मिले, उसके माध्यम से उसको मिल जाए, ऐसी हमारी कामना है। ऐसे हवा में उड़ाने से तो मिलेगा नहीं, सीधे सीधे हमारी आंखों के सामने दिखेगा ये बर्बाद हो गया। वैसे तो ये कुछ अनुभूति हो रही है ना कि हाँ ये वाहक है, कैरियर है, और अग्नि के माध्यम से उस तक पहुंच रहा है। ये कम से कम एनर्जी की फीलिंग आ रही है, पॉजिटिवनेस आ रही है। और आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, उसमें बोल रहे हैं कि देवानामसि वहनी तमः पितृणाम प्रथमा स्वधा। पितृणाम, पितरों के लिए पहली स्वधा है, प्राण को ही बोल रहे हैं। देवताओं के लिए उत्तम अग्नि और पितरों के लिए प्रथम स्वधा। जो पितर हैं अर्थात हमारे पूर्वज जो हमारा पालन पोषण करके गए हैं, तो उनके पालन पोषण की शक्ति तुम ही हो। अथर्वांगिरसाम ऋषीणाम चरितम सत्यम असि। और क्या है? अथर्व अंगिरा, अथर्व वेद का नाम है, और यहाँ पे अंगिरस है, नट अंगिरा। तो अंगिरस भी अथर्व वेद को ही बोलते हैं। अथर्व, अंगिरस, यहाँ पे दो नाम एक ही साथ में दो अलग अलग नाम उसी के आए हैं। और ऋषिणाम, ऋषियों के द्वारा, अथर्व, अंगिरस आदि ऋषियों के द्वारा, वो जो वेद के मंत्रों के ज्ञाता हैं, जिनको नॉलेज है, वो ये ऋषि हैं, अथर्व, अंगिरस, और उसके अलावा और भी जो ऋषि हैं। चरितम सत्यम असि, उनके चरित भी तो सत्य, जो चरित है उनका वो भी तुम ही हो। प्राण को बोल रहे हैं, प्राण की स्तुति करते हुए। फिर से देखते हैं क्या है। देवताओं के लिए अग्नि हो, अर्थात जो कुछ भी अर्पित करते हैं देवताओं को प्राप्त होने के लिए, तो उनके लिए तुम अग्नि हो। प्राण की उपासना करते हुए बोलते हैं पितृणाम प्रथमा स्वधा,
पितरों के प्रथम स्वधा हो, अर्थात जो हमारा पालन पोषण किए हैं उनके पालन पोषण करने की प्रथम शक्ति तुम ही हो। अंगिरसाम, अथर्व अंगिरस और उनके अलावा और जो भी ऋषि हैं उनका सत्य चरित्र भी तुम ही हो। ऐसा करके प्राण की स्तुति करते हैं। तो आज हम ये 8वें मंत्र तक ही रोकते हैं आज की कक्षा को। इसमें से और कुछ पूछना है तो पूछिए। सर स्वधा क्या है? स्वधा मीन्स यहाँ पे पितृणाम स्वधा आया है, पितरों के लिए प्रथम स्वधा। तो स्वधा एक्चुअली होता है जो समर्पण करने की भावना होती है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो पालन करने की शक्ति है उसके लिए आया है स्वधा। मीन्स पिता किसको बोलते हैं? जो पालन करने वाला होता है। केवल पैदा कर देने से कोई पिता नहीं होता। जो पालन करता है एक्चुअल में वो पिता है। पालन करने वाले के लिए जनक शब्द है। तो जो पालन भी करता है वो पिता है, तो उनकी वो स्वधा है, अर्थात पालन करने की शक्ति। और कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। प्रणाम। ओम शांति। थैंक यू।